इमेजिन करो तुम्हारा किसी के साथ लफड़ा हो जाता है। सामने वाले गुस्से में पूरी ताकत से तुम्हारी फेस पर एक पंच थ्रो करता है, पर तुम्हें वो पंच फास्ट नहीं बल्कि लिटरली स्लो मोशन में आता हुआ दिखता है। तुम बस हल्के से अपना हेड स्लिप करते हो और वो हवा में मुक्का मार के अपना बैलेंस खो देता है। सुनने में किसी एनिमे या हॉलीवुड मूवी का सीन लग रहा है ना, पर आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि रियल लाइफ में ये गॉड लेवल रिफ्लेक्सेस कैसे अनलॉक करते हैं। लेकिन पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें यहाँ कोई गली का गुंडा बनने की ट्रेनिंग नहीं दे रहा। हर छोटी बात पे स्कूल या स्ट्रीट फाइट में इन्वॉल्व होना एकदम एनपीसी बिहेवियर है, वीक लोगों का काम। असली पावर तब है जब तुम फाइट को अवॉइड कर सको। लेकिन अगर बात तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाए या तुम किसी ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ जहाँ से निकलने का कोई रास्ता ना बचे, तब आज जो मैं बताऊंगा वो तुम्हारी जान बचाएगी। अब एक हार्श ट्रुथ सुनो, ज्यादातर लोग इस वीडियो को 1 मिनट देखकर स्क्रॉल कर देंगे क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन अगर तुम उन वीक लोगों में से नहीं हो और एक्चुअली में खुद को एक डेंजरस अनटचेबल बीस्ट बनाना चाहते हो, तो अभी कमेंट्स में जाओ और लिखो आई विल सर्वाइव। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, ये तुम्हारा खुद से एक प्रॉमिस है, एक माइंड हैक जो तुम्हें इस वीडियो की हर एक ट्रिक को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का डिसिप्लिन देगा। लिख दिया? तो अब सीधा पॉइंट पर आते हैं। ज्यादातर लड़कों को लगता है कि पंच डॉज करने के लिए उन्हें फ्लैश जैसी स्पीड चाहिए या कोई म्यूटेंट जेनेटिक्स चाहिए। उन्होंने मूवीज देख रखी है जहां हीरो द मैट्रिक्स के नियो की तरह पीछे की तरफ लीन करता है और बच जाता है। भाई अगर तुमने रियल स्ट्रीट फाइट में वो पीछे झुकने वाला मूव ट्राई किया ना, तुम सीधा मुंह के बल जमीन पर गिरोगे और उठ भी नहीं पाओगे, क्योंकि पंच डॉज करना इस बारे में है ही नहीं कि तुम अपना सर कितना तेज हिला सकते हो। ये इस बारे में है कि तुम सामने वाले के हाथ को मूव होने से पहले क्या देख पाते हो। अगर तुम इस वेट में हो कि जब उसका मुक्का तुम्हारे फेस के 10 से 15 सेंटीमीटर पास आएगा तब तुम डॉज करोगे, तो बधाई हो, तुम फेले जाओगे। असली मैजिक यहाँ से शुरू होता है जिसे कहते हैं एंटिसिपेशन। यही वो जगह है जहाँ तुम्हारा स्लो मोशन मोड एक्टिवेट होता है। बिना टैलेंट के भी फास्ट बनने का एक ही तरीका है, दूसरों की बॉडी जो स्पॉयलर्स दे रही है उन्हें रीड करना सीखो। कोई भी इंसान कितनी भी ताकत लगा ले, बिना किसी वार्निंग के एक स्ट्रॉन्ग पंच थ्रो नहीं कर सकता। ये फिजिक्स के अगेंस्ट है। वो इंसान अटैक छुपाने की कितनी भी कोशिश कर ले, पंच आने से पहले उसकी बॉडी एक छोटा सा प्रिपरेशन जरूर देगी। या तो उसका एक शोल्डर हल्का सा पीछे जाएगा, नेक थोड़ी टाइट होगी, उसके पैरों का वेट शिफ्ट होगा, या एक स्प्लिट सेकंड के लिए उसकी आंखें ब्लिंक होगी। और यहाँ लोग अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो उसके हाथ को घूरते रहते हैं। अगर तुम उसके हाथ को देख रहे हो तो तुम हिप्नोटाइज हो चुके हो, तुम उसके गेम में फंस गए हो। मास्टर सीक्रेट ये है, अपना पूरा फोकस ओपोनेंट की चेस्ट पर रखो, एकदम सेंटर में। जब तुम सेंटर में देखते हो तो तुम्हारी पेरिफेरल विजन एक ही टाइम पे उसके दोनों शोल्डर्स और उसके हिप्स को ट्रैक कर रही होती है। अगर उसका लेफ्ट शोल्डर 1 सेंटीमीटर भी पीछे गया, तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंटली समझ जाएगा कि वहां से अटैक होने वाला है। इस एक सिंपल ट्रिक से तुम्हें आधे सेकंड का एडवांटेज मिल जाता है। और भाई रियल सिचुएशन में आधा सेकंड लिटरली गॉड मोड होता है। लेकिन ठीक है, तुमने अटैक आते हुए देख लिया, अब क्या बचोगे कहाँ? यहाँ ज्यादातर लोग अपने पैनिक मोड में आकर सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो ऐसे डॉज करने की कोशिश करते हैं जैसे बॉडी में करंट लग गया हो। या तो पूरा जमीन तक झुक जाएंगे या अपना टोर्सो इतना साइड में फेंक देंगे कि अपना बैलेंस ही खो बैठेंगे। सुनो भाई, अगर तुम एक एग्जैगरेटेड डॉज करते हो तो तुम वहीं फंस जाते हो। अगर पहला मुक्का मिस भी हो गया तो दूसरा सीधे तुम्हारे जबड़े पर लैंड होगा। असली सीक्रेट तुम्हारी अपर बॉडी में नहीं, तुम्हारे पैरों और घुटनों में है। अगर तुम्हारे पैर किसी झाड़ू की लकड़ी की तरह एकदम स्ट्रेट रहेंगे तो तुम्हारा हिप लॉक हो जाएगा। स्मूथ हेड मूवमेंट के लिए घुटनों से हल्का सा बैंड होना जरूरी है। अपनी बॉडी को किसी रेस कार के सस्पेंशन की तरह सोचो। तुम्हारा वेट एक लेग से दूसरे लेग पर स्मूथली शिफ्ट होना चाहिए। अगर तुम राइट स्लिप कर रहे हो तो बॉडी का 60% वेट राइट लेग पर जाएगा, हल्का सा फुट रोटेट होगा और सर अटैक लाइन से बाहर। परफेक्ट बैलेंस, और तुम नेक्स्ट मूव के लिए बिल्कुल रेडी हो। अब बात आती है कि ये सब थ्योरी तो ठीक है, पर इन गॉड लेवल रिफ्लेक्सेस को अपने घर पर कैसे बनाएं बिना किसी महंगे जिम या एक्सपेंसिव इक्विपमेंट के, अपना देसी जुगाड़ यूज करके। पहला टेस्ट जो तुम आज ही अपने कमरे में कर सकते हो वो है द वॉल टेस्ट। एक स्मूथ दीवार से बस एक बिटा आगे खड़े हो जाओ, बैक दीवार की तरफ अपना गार्ड अप करो। अब सर को साइड टू साइड स्लिप करो, इस तरह कि तुम्हारा शोल्डर हल्का सा वॉल को ब्रश करे। पैरों को अपनी जगह से हिलाना नहीं है। अगर तुमने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की तो सर दीवार पर लगेगा। ये वॉल तुम्हें इंस्टेंट फीडबैक देती है कि डॉजिंग एक लेटरल और रोटेशनल मूवमेंट है, पीछे भागना नहीं। जब ये वॉल टेस्ट क्लियर हो जाए तब टाइम है टाइमिंग और स्पेशल कोऑर्डिनेशन मास्टर करने का। इसके लिए यूज करेंगे द पेंडुलम हैक। घर में कोई पुराना सॉक्स पड़ा होगा, उसमें वजन के लिए थोड़ा सिक्के या कॉइंस डालो, उसमें रस्सी बांधो और दरवाजे के फ्रेम से अपनी आंख के लेवल पर लटका दो। अब उस सॉक्स को आगे पुश करो, वो पेंडुलम की तरफ वापस तुम्हारे फेस की तरफ आएगा। टास्क सिंपल है, पर पहले कुछ मिनट्स में ये तुम्हारा दिमाग फ्राई कर देगा। जैसे ही सॉक्स तुम्हारी नाक के पास आए, स्लिप करो और उसे अपने कान के आसपास से निकलने
चलने दो। स्टार्टिंग में तुम्हारा ब्रेन पैनिक करेगा, तुम पीछे हटना चाहोगे, आंखें भी बंद हो जाएंगी। वही कंट्रोल करना है, आंखें खुली रखनी है, पलकें नहीं चपकानी है। अगर तुमने 3 दिन तक लगातार इसको 10 मिनट प्रैक्टिस कर लिया ना, तुम्हारा रिएक्शन टाइम इतना खतरनाक लेवल पर ड्रॉप हो जाएगा कि तुम्हें मूवमेंट लिटरली स्लो मोशन में आते हुए दिखेंगे। अब इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए अपनी पेरिफेरल विजन को गॉड लेवल बनाने के लिए एक और एक्सरसाइज है। घर में कोई टेनिस बॉल या किचन से एक ऑरेंज उठा लो, दीवार के सामने खड़े हो और एक हाथ से बॉल दीवार पर मारो और उसे दूसरे हाथ से कैच करो। ट्विस्ट क्या है, तुम्हारा फोकस बॉल पर होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारी आंखें दीवार के एक फिक्स्ड पॉइंट पर लॉक्ड रहेंगी और तुम सिर्फ अपनी पेरिफेरल विजन से बॉल को ट्रैक करके कैच करोगे। रियल फाइट में भी यही होता है, फोकस ओपोनेंट्स की चेस्ट पर होता है, पर पेरिफेरल विजन से तुम्हारे हर साइड और नीचे से आने वाला अटैक दिख जाता है। लेकिन अब एक ब्रूटली ऑनेस्ट सच सुनो, फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा ब्रेन इनकमिंग अटैक्स को स्लो मोशन में प्रोसेस कर रहा है या नहीं। अगर तुम्हारी बॉडी हैवी है, स्टिफ है और उस मूव को एग्जीक्यूट करने की स्ट्रेंथ ही नहीं है, अगर तुम डॉज करने का ट्राई करते हो और तुम्हारी लोअर बैक में दर्द होता है, तुम्हारा कोर इतना वीक है कि वो सडन रोटेशन झेल ही नहीं पाता, या पहले वेट ट्रांसफर में ही तुम्हारे पैर कांपने लगते हैं, तो भाई मुक्का तुम्हारे मुंह पर लैंड करेगा ही करेगा। रियल एजिलिटी सिर्फ तब आती है जब तुम्हारा अपनी बॉडी के हर एक मसल पर 100% कंट्रोल हो, एक एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी हो। और यही पर एंट्री होती है कैलिस्थेनिक्स की। तुम्हें उन हैवी जिम मशीन्स पर बैठकर खुद को और ज्यादा स्टिफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी खुद की बॉडी वेट से एक ऐसी सॉलिड फाउंडेशन बनानी है जो किसी भी सिचुएशन में हिले ना।